हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। जैसा कि आपको पता है हम जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी डिस्कस कर रहे हैं और आज के सेशन में हम सेट 3 को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हम पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें या फॉरेस्टर की बात करें, और इसके अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स हैं आने वाले जेके एसएसबी के या कांस्टेबल की बात करें, तो उन सब के लिए ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब एग्ज़ाम्स का जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जे के एक मेन कंपोनेंट है। किसी एग्ज़ाम में 24, 30 और 20 मार्क्स इस सेक्शन से बनते हैं। इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 2 सेट डिस्कस किए और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आज की क्लास में हम कुछ 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फिर से। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन नाउ। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द अमेंडमेंट इन एग्रीगेन रिफॉर्म एक्ट वाज डन इन। एग्रीगेन रिफॉर्म एक्ट में अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 1978। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट्स 1978 में एग्रीगेन रिफॉर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। हम सिर्फ आंसर को डिस्कस करेंगे ताकि कम टाइम में हम मैक्सिमम एमसीक्यूज को डिस्कस कर सके। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एस टी पी जो है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म या जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म क्या है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इसका राइट आंसर बनेगा। ये भी जे के रिलेटेड है, कंप्यूटर के रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द जेनीवा ऑफ द ईस्ट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ श्रीनगर ड्यू टू। ईस्ट के श्रीनगर को इनफैक्ट जेनीवा ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, क्यों? इसकी क्या वजह है? इसको ऐसा क्यों बोला जा रहा है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स टूरिज्म पोटेंशियल। इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं कि जेनीवा ऑफ द ईस्ट किसको बोलते हैं, तो वो श्रीनगर को बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ के श्रीनगर के टूरिज्म पोटेंशियल की वजह से इसको जेनीवा ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ बागलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज। जो बागलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, वंस अगेन दैट्स 450 मेगावाट्स। 450 मेगावाट्स बागलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सी in fact. Now moving to question number 5. When was integrated rural development program launched in J&K? जम्मू एंड कश्मीर में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट 2 अक्टूबर 1980। 2 अक्टूबर 1980 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द क्रिएशन ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट इन जम्मू वाज इन। जम्मू में एक जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था, तो ये कब किया गया था, किस डेट पे किया गया था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 1959 टू 1960। 1959 से 1960 तक इसी साल के दौरान जो है जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया था, बनाया गया था जम्मू डिवीजन में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ईपीआईपी स्टैंड्स फॉर। ईपीआईपी जो है इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क इसका राइट आंसर है, जो कि कश्मीर पे में जम्मू एंड कश्मीर में इनफैक्ट जिस पे काम चल रहा है कि इसको भी एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो, द प्रोजेक्शन ऑफ कश्मीर एज गॉफलर्स पैराडाइज इज ड्यू टू। कश्मीर को गॉफलर्स पैराडाइज भी बोला जाता है, किस वजह से, किस बेस पे कश्मीर को ये बोला जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइटर स्पॉट्स। राइटर स्पॉट्स की वजह से इसको गॉफलर्स पैराडाइज भी बोला जाता
है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द टोटल लेंथ ऑफ रोड नेटवर्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। जम्मू एंड कश्मीर में जो टोटल रोड लेंथ है वो कितनी है? टोटल रोड लेंथ हमें जम्मू एंड कश्मीर की बोलनी है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 41,873 किलोमीटर्स। 41,873 kilometers is the total length of road network in Jammu and Kashmir. So option number A is the right answer. Question number 10 है हमारे पास, द ईयर इन विच J&K बैगड द नेशनल टूरिज्म अवार्ड। किस साल में जम्मू एंड कश्मीर को नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2004। 2004 में जम्मू एंड कश्मीर को मिला था नेशनल टूरिज्म अवार्ड। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इन द ईयर। जम्मू एंड कश्मीर में एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाया गया था, तो उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 2004। जनवरी 2004 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री वाज इन 1897 बाई। जम्मू एंड कश्मीर में पहली सिल्क फैक्ट्री को बनाया गया था 1897 में, किसके द्वारा? किसने इसको बनाया था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने एस्टैब्लिश की थी फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर इन 1897। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिशरी इन द स्टेट ऑफ J&K। जम्मू एंड कश्मीर में हर साल फिशरीज की कितनी प्रोडक्शन होती है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 15,000 क्यूबिक टन्स। 15,000 क्यूबिक टन्स फिशरीज की प्रोडक्शन होती है हर साल जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ए जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अबाउट। जम्मू एंड कश्मीर का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 2.73 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हाट्स द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। जम्मू एंड कश्मीर का टोटल एरिया कितना है वो एरिया मिला के जिसपे इलीगली कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान एंड चाइना ने? दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2,22,236 square kilometers is the total area of Jammu and Kashmir. Now moving to question number 16. Question number 16 है हमारे पास, how much area China has illegally occupied। जम्मू एंड कश्मीर का कितना एरिया चाइना ने illegally occupy किया हुआ है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 37,555 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है एरिया टोटल जम्मू एंड कश्मीर का चाइना के पास है, जिसको उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस हाउ मैनी डिस्टिंक्ट क्लाइमेट रीजन्स। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर जो है इसमें कितने क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर का? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 3 डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक रीजन्स जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड किया जाता है इनमें। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, the longitudinal and the latitudinal and longitudinal extent of J&K। longitude and latitudinal extent जो J&K का है वो क्या है? and the right answer of this question is option number C, that is 32 degree 17 inches north and 72 degree 40 inches east to 80 degree 30 inches east and 37 degree 7 degree and 5 inch west। ये है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ J&K। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, थेन डैम इज बिल्ट अक्रॉस। जो थेन डैम है ये किस रिवर पे बनाया गया है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, रवि। सी होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये सी होगा ये बी होगा। एंड ऑप्शन ऑफ रिवर को याद रखिए, रवि रिवर जो है इसी पे थेन डैम जो है इसी पे बना हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास,
Plaster of Paris made from gypsum is locally known in Jammu Kashmir as. Plaster of Paris जो है जो gypsum से बनता है इसको जम्मू एंड कश्मीर में locally क्या बोला जाता है? And the right answer of this question is option number D, that's गच. गच इसको locally बोला जाता है. Option number D is the right answer of question number 20. Question number 21 की बात करें. Which lake in Ladakh is also known as white salt water lake? लद्दाख का कौन सा लेक है जिसको white salt water lake भी बोला जाता है? And the right answer of this question is option number C, that's Tasokar Lake. Tasokar Lake is the right answer. Now moving to question number 22. Question number 22 है हमारे पास. Which among the following is are situated near or around the Dal Lake? इन जो जितने भी ये नीचे बाग है इनमें से कौन सा बाग है जो डल लेक के अराउंड है? नसीम बाग, निशात बाग, शालीमार बाग और ऑल ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. ये जो तीनों गार्डन्स है ये डल लेक के अराउंड पाए जाते हैं. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास. द J&K स्टेट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जियोग्राफिकल जोन्स? कितने जियोग्राफिकल जोन्स में जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड किया जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 7. अगर हम जियोग्राफिकल जोन्स की बात करें तो 7 है, और अगर हम क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो 3 हिस्सों में J&K को बांटा जाता है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास. विच इज द सिग्निफिकेंट क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का सबसे सिग्निफिकेंट क्रॉप कौन सा है? एंड ऑब्वियसली आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सैफरॉन. सैफरॉन एक सिग्निफिकेंट क्रॉप माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास. द एंशिएंट नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वेयर पुरुषानी एंड इरावती? इरावती एंड पुरुषानी किस दरिया के पुराने नाम है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट्स रवि. रवि रिवर जो है इसी के जो है पुराने नाम है इरावती एंड पुरुषानी. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो विदास्ता एंड हाइडपस आर द एंशिएंट नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? इनमें से कौन सा रिवर है जिसका पुराना नाम विदास्ता है और हाइडपस दोनों जिसके पुराने नाम है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स जहलिम. जहलिम के ये पुराने नाम है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास. द फेमस स्की रिसोर्ट इन J&K इज एट? जम्मू एंड कश्मीर में एक फेमस स्की रिजॉर्ट है, वो कहाँ पे है? ऑब्वियसली वो गुलमर्ग में है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास. विच इज कॉल्ड द गेट वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का गेट वे इनमें से किस जगह को बोला जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लखनपुर. लखनपुर इज नोन एज द गेट वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास. बिफोर इट्स ओरिजिनल फॉर्म कश्मीर वैली वाज ए लेक कॉल्ड? कश्मीर जो आजकल हम वैली देख रहे हैं ये जब पहले ज़माने में कश्मीर ऐसा नहीं हुआ करता था, बल्कि कश्मीर एक लेक था, एक तालाब था, और उसको बोलते थे हम सतीसर. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास. J&K is bounded by which country on its west side? जम्मू एंड कश्मीर के वेस्ट साइड में कौन सी कंट्री है? वेस्ट साइड बोलना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पाकिस्तान. जम्मू एंड कश्मीर के वेस्ट साइड जो है पाकिस्तान पाया जाता है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास. एनुअल रेनफॉल इन लद्दाख? लद्दाख में एनुअल रेनफॉल जो है कितना होता है? एक साल में कितनी बारिश लद्दाख में पड़ती है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 92.6 mm वहाँ पे बारिश होती है. सेम क्वेश्चन है जम्मू के लिए. जम्मू में जो है एनुअल रेनफॉल कितना है? एक साल में जम्मू में कितनी बारिश पड़ती है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 1115.9 mm एनुअल रेनफॉल जम्मू में होता है. एंड अगेन कश्मीर डिवीजन के लिए सेम क्वेश्चन है कि कश्मीर में कितना एनुअल रेनफॉल होता है? एक साल में कितनी बारिश पड़ती है कश्मीर में? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 650.5 mm बारिश जो है कश्मीर में ईयरली होती है, एनुअली होती है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास. द लेंथ ऑफ साइचिन ग्लेशियर इज अबाउट? जो साइचिन ग्लेशियर है उसकी क्या लेंथ है? एंड यहाँ पे दो ही ऑप्शंस आए, एंड फॉर्चुनेटली इन्हीं में से एक आंसर है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 72 किलोमीटर साइचिन ग्लेशियर की जो लेंथ है वो है 72
kilometers. Now moving to question number 35. Question number 35 है हमारे पास, which river is the mightiest river of Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा रिवर कौन है जिसको mightiest river of Jammu and Kashmir बोला जाता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चिनाब। चिनाब को mightiest river of Jammu and Kashmir माना जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, श्राइन ऑफ अमरनाथ इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में अमरनाथ श्राइन को पाया जाता है, यानी जो अमरनाथ श्राइन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, अनंतनाग में है। अनंतनाग में श्राइन ऑफ अमरनाथ लोकेटेड है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, माता विष्णु देवी श्राइन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? अब जो यहाँ पे दूसरी श्राइन है माता विष्णु देवी श्राइन, ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उधमपुर। ये वाली जो श्राइन है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू डिवीजन में है और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और जो अमरनाथ श्राइन है वो अनंतनाग में है और कश्मीर डिवीजन में है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, द जम्मू सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जम्मू जो है वो किस दरिया के किनारे पे सिचुएटेड है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, तवी। तवी रिवर पे जो है जम्मू सिटी फाउंड हुई है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, देवदार, चिर, केल, फर आर द स्पेशीज ऑफ विच फॉरेस्ट? ये जो पेड़, चार किस्म के पेड़ है, ये किन जंगलों में पाए जाते? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेट फॉरेस्ट्स। टेम्परेट फॉरेस्ट्स में इन पेड़ों को पाया जाता है। So option number D is the right answer of question number 39. Now moving to question number 40. Question number 40 है हमारे पास, Which of the following is an impressive waterfall near श्रीनगर? श्रीनगर के नज़दीक में एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल पाया जाता है, इनमें से वो कौन सा है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, अहरबल। अहरबल जो है एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है जो श्रीनगर के नज़दीक में ही पड़ता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, द ऑयल सीड्स, रेप, मस्टर्ड एंड लिन सीड्स आर मोस्टली ग्रोन इन? ऑयल सीड्स, मस्टर्ड और लिन सीड्स ज़्यादातर कहाँ पे लगाए जाते या उगाए जाते हैं? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स कश्मीर। इनको कश्मीर में ज़्यादा ग्रो किया जाता है या ज़्यादातर इनको कश्मीर में लगाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कश्मीर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये ऑलरेडी JKSSB सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में आया हुआ था, और क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग। हमें इन चार को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इनको हमें ऑर्डर में रखना है, यानी ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, यानी ऐसे हमें इनको ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। अगर हम सबसे पहले बात करें तो लद्दाख पहले आएगा। लद्दाख जो है लद्दाख पहले आएगा, लद्दाख का नंबर 1 बनेगा। इसके बाद जो है पीर पंजाल दूसरे नंबर पे आएगा। इसके बाद जो है ज़नस्कार तीसरे नंबर पे आएगा। इसके बाद जो है डोलाडार चौथे नंबर पे आएगा। सो आंसर हमारा बनेगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है वो राइट आंसर इसका बनेगा। 4 2 1 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो है ये भी आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में ऑलरेडी आया हुआ है। जोजिला टनल जो है जम्मू एंड कश्मीर को किस यूटी स्टेट के साथ कनेक्ट करती है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा लद्दाख। जोजिला टनल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, अगेन सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में आया हुआ था JNK पंचायती राज एक्ट में से। व्हाट डज द टर्म हल्का मजलिस इन द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 रेफर्स टू? जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 है उसमें हल्का मजलिस जो टर्म है ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। जो हल्का पंचायत के वोटर्स होते हैं उनको हल्का मजलिस भी बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 45 जो कि फिर से फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन जो है वो है चैप्टर 5 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद। जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 है उसका जो चैप्टर नंबर 5 है वो किसके साथ डील करता है?
एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। चैप्टर 5 जो है वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस के साथ डील करता है। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 की बात करें तो। ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये सेट हमारा सेट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 500 प्लस एमसीक्यूज हमें डिस्कस करने हैं जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज की बात करें तो। और इन 500 प्लस क्वेश्चंस में आपको जो 24 पटवारी के, 25 जूनियर असिस्टेंट के या 30 फॉरेस्टर के जो है एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में एज इट इज़ हमारी सीरीज से सारे क्वेश्चंस स्पेशलाइजेशन वाले सेक्शन में आए थे। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि आप उनको भी जाके देखिए, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो। और इसके अलावा अगर अभी तक ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचाते। उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाते। हर एक सिलेबस के सेगमेंट को हम डिस्कस करते इन डिटेल विद एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट। डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।